गूगल के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं इस वक्त गूगल के $7 बिलियन खतरे में है। गूगल एक ऐसा पेटेंट केस डिफेंड कर रहा है जिसे हारने पे उसे $7 बिलियन पे करने पड़ सकते हैं और ये बन जाएगा यूएस हिस्ट्री का लार्जेस्ट एवर इन्फ्रिंजमेंट अवार्ड। जब भी हमें कुछ इंटरनेट पे ढूंढना होता है हम सबसे पहले गूगल ओपन करते हैं और वहां पे जाके सर्च करते हैं। वैसे ही जब हमें कोई अकाउंट बनाना होता है सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में आता है जीमेल, और 10 में से 8 यूजर की ईमेल आईडी जीमेल पे ही होती है। और वैसे जब हमें किसी एक वर्ड का मीनिंग किसी दूसरी भाषा में देखना हो, हमें देखना हो कि यार इसे किसी दूसरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो हम यूज करते हैं गूगल ट्रांसलेटर। गूगल पे ये केस करने वाली कंपनी का नाम है सिंगुलर कंप्यूटिंग एलएलसी, और इस कंपनी का कहना है कि जो गूगल के अलग अलग प्रोडक्ट हैं जैसे गूगल सर्च इंजन, जीमेल, गूगल ट्रांसलेटर, इसमें जो एआई फीचर है उनको इंप्रूव करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसमें गूगल ने सिंगुलर के फाउंडर जोसेफ वेट की टेक्नोलॉजी को यूज किया है, और इसके लिए सिंगुलर गूगल से डिमांड कर रही है $7 बिलियन। 2019 में सिंगुलर गूगल के अगेंस्ट एक केस फाइल करती है और उसमें कहती है कि जो सिंगुलर के फाउंडर है जोसेफ वेट, उन्होंने 2010 और 14 के बीच अपनी कुछ इन्वेंशन गूगल के साथ शेयर करी थी, लेकिन उस टाइम गूगल कहता है कि ये इन्वेंशन हमारे किसी काम की नहीं है तो हम इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन बाद में गूगल ने इसे अपने कुछ प्रोडक्ट्स में, अपने कुछ टेक्नोलॉजीज में उस टेक्नोलॉजी को यूज किया, जिसकी वजह से सिंगुलर के 2 पेटेंट वायलेट होते हैं, और इसी के लिए उन्होंने गूगल के ऊपर केस किया और डिमांड किए कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करने की वजह से गूगल का जो फायदा हुआ है उसमें से $7 बिलियन सिंगुलर को पे करने चाहिए गूगल को। सिंगुलर का एक पेटेंट है पेटेंट 273, जो कि सिंगुलर ने ऑब्टेन किया था सीपीयू के कुछ कंपोनेंट्स के लिए। सीपीयू बेसिकली कंप्यूटर का ब्रेन भी कहलाता है, क्योंकि जो कंप्यूटर की मेनली प्रोसेसिंग होती है किसी भी चीज की वो सीपीयू के अंडर होती है। जो सीपीयू आर्किटेक्चर सिंगुलर ने शेयर किए थे वो लो प्रिसीजन हाई डायनेमिक रेंज अर्थमेटिक ऑपरेशन को बहुत ही सिग्निफिकेंटली परफॉर्म कर सकते थे, और इसकी वजह से कुछ एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हो सकती थी, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन। पेटेंट के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल सीपीयू होते हैं वो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लेकिन ये सीपीयू सिर्फ हाई प्रिसीजन अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उसके लिए मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, और वो भी काफी इनएफिशिएंटली। लेकिन फिर भी यही सीपीयू यूज होते हैं क्योंकि ये बहुत सारी एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है। लेकिन सिंगुलर के इस पेटेंट में जो प्रोसेसिंग एलिमेंट शेयर किए गए थे वो काफी बेटर थे, और वो कैलकुलेशन को काफी एफिशिएंटली और बेटर वे से परफॉर्म कर सकते थे, और इसकी वजह से बहुत सारी एप्लीकेशंस की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत इंप्रूव हो जाती है। इसके अलावा सिंगुलर के 2 और पेटेंट है, पेटेंट 156 एंड 961, और ये दोनों पेटेंट 273 की ही कॉन्टिन्यूएशन है। सिंगुलर का कहना है कि गूगल अपनी एआई एप्लीकेशन रन करने के लिए जिन सीपीयू का यूज करता है उसमें उन्होंने सिंगुलर की टेक्नोलॉजी को यूज किया है, लेकिन गूगल का कहना है कि उन्होंने सालों मेहनत करके इस टेक्नोलॉजी को बनाया और उनकी अपनी खुद की टेक्नोलॉजी है, और सिंगुलर के सारे आरोप बेसलेस हैं। लेकिन दिसंबर 2020 में कोर्ट गूगल की केस डिसमिस करने की अपील को डिनाई कर देती है, और उसके बाद कोर्ट में केस चलता है। गूगल की तरफ से रिपोर्ट सबमिट होती है, सिंगुलर की तरफ से रिपोर्ट सबमिट होती है, दोनों की तरफ से कुछ लोगों की टेस्टिमनी भी होती है, और फिर बाद में जाके गूगल कहता है कि ये सिंगुलर के 2 पर्सन हैं, इनकी रिपोर्ट्स, इनकी टेस्टिमनी ड्रॉप कर देनी चाहिए। और वैसे ही सिंगुलर भी कोर्ट में जाता है और कहता है कि गूगल के ये 2 पर्सन है, इन्होंने जो रिपोर्ट्स और टेस्टिमनी दी है इसको ड्रॉप कर देना चाहिए। लेकिन कोर्ट दिसंबर 2023 को दोनों की जो अपील है इन टेस्टिमनी और इन रिपोर्ट्स को ड्रॉप करने की, उसको डिनाई कर देता है। गूगल ने कोर्ट में अपील की थी कि सिंगुलर की तरफ से डॉक्टर सुनील खत्री और मिस्टर फिलिप ग्रीन की जो टेस्टिमनी है, जो रिपोर्ट्स हैं, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। वैसे ही सिंगुलर ने गूगल के 2 एक्सपर्ट मिस लोरा स्टैम एंड डॉक्टर वॉकर की रिपोर्ट्स को, उनकी टेस्टिमनी को ड्रॉप करने के लिए अपील की थी, लेकिन दोनों की अपील को यहाँ पे डिनाई कर दिया जाता है। डॉक्टर सुनील खत्री का कहना था कि जो गूगल के सीपीयू है उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसमें सिंगुलर की टेक्नोलॉजी का 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है। और फिलिप ग्रीन जो कि सिंगुलर के डैमेज एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि गूगल को इस पेटेंट के लाइसेंस के लिए सिंगुलर को $6.6 बिलियन पे करने चाहिए। वैसे गूगल की तरफ से डॉक्टर मार्टिन एंड वॉकर का कहना है कि अगर गूगल ने ये टेक्नोलॉजी चोरी की होती तो गूगल बहुत इजीली BF20 फॉर्मेट का यूज कर लेता, वो BF16 फॉर्मेट का यूज नहीं करता। लेकिन कोर्ट ने गूगल और सिंगुलर दोनों की अपील को डिनाई कर दिया और कहा कि इनमें से किसी की भी टेस्टिमनी को ड्रॉप नहीं किया जाएगा। इस केस की हियरिंग अभी चल रही है और आने वाले वीक में इसका डिसीजन भी आ जाएगा, और देखने वाली बात ये होगी कि इस केस में विक्ट्री किसे मिलती है। अगर सिंगुलर ये केस जीत जाता है तो गूगल को उसे $7 बिलियन पे करने पड़ेंगे, और ये बन जाएगा यूएस हिस्ट्री का लार्जेस्ट एवर इन्फ्रिंजमेंट अवार्ड। तो आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये केस कौन जीत सकता है। और इसी तरह का एक और लॉ सूट है एप्पल वर्सेस मैसिमो, जिसकी वजह से एप्पल वॉचेस के ऊपर बैन लग सकता है। उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, आप चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं, या ऊपर आ रहे लिंक पे क्लिक करके भी आप डायरेक्ट वो वीडियो देख सकते हैं। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें दिनेश टेक्निकल कार्ड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।